आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, चैट जीपीटी आ चुका है। अब ये कोई फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है, साइंस फिक्शन भी नहीं है, ये एक रियलिटी है। लेकिन क्या आपका फ्यूचर सेफ है? इससे आपको डरना भी चाहिए या फिर नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज इट्स प्रोस एंड कॉन्स, और क्या क्या जॉब ये रिप्लेस करने वाला है और इनफैक्ट ऑलरेडी कर भी चुका है। कौन कौन सी नई जॉब्स मार्केट में आने वाली है, एंड एट द लास्ट वेरी इंटरेस्टिंग, विल इट रिप्लेस प्रोग्रामर्स हु ब्रिंग इट टू एग्जिस्टेंस। ये अब तक की बहुत ही थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जस्ट आफ्टर विल चैट जीपीटी रिप्लेस गूगल, पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो आ चुकी है, सो मस्ट वॉच इट। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। Tonight we're taking a deep dive into the world of AI. AI industry being bigger than the automobile industry is your job, my job, at risk. आपके सच में जो जॉब्स हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं उसे करने का एस्पायर तक रखते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, अकाउंटेंट जैसी प्रोफेशनल जॉब्स भी खतरे में हैं। वेल, उससे पहले जानते हैं कि ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। तो सबको पता है कि चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड चैट बॉट है, और इसको आप बोलो कि भाई मुझे ना एक आर्टिकल लिखना है फ्रेंच रेवोल्यूशन पर, तो भाई ये लिख कर देगा। मुझे अडानी हिंडनबर्ग केस पर एक वीडियो डालनी है, उसकी स्क्रिप्ट चाहिए, ये सच में लिख कर देगा, वो भी एकदम फ्लोलेस, बिना किसी मिस्टेक की 2 सेकंड्स में। तो ये तो हम सब जानते हैं, बट हाउ इट वर्क्स, और ये इतना इंटेलिजेंट कैसे है? तो चैट जीपीटी सिर्फ एक एआई मॉडल है जिसके पास दुनिया भर का बहुत सारा डेटा है। उसमें बहुत सारा डेटा भर के डाला गया है और इसे इस तरह ट्रेन किया गया है कि भाई ये पैटर्न को लर्न करता है और एकदम नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और ऐसा लगता ही नहीं कि भाई हम एक चैट बॉट से बात कर रहे हैं, इतनी नेचुरल फीलिंग आती है। और जैसे जैसे इस पर लोग आ रहे हैं, इससे बातें कर रहे हैं, इंटरेक्शन बढ़ रहा है, इसको और ज्यादा डेटा मिलता ही जा रहा है। और तो इसको बहुत सारा फीडबैक भी मिल रहा है कि मेरे कौन से आंसर्स अच्छे हैं और कौन से अच्छे नहीं है, और वहां से ये अपने आप को इंप्रूव भी करते जा रहा है मशीन लर्निंग की हेल्प से। एंड फ्रेंड्स, इट इज इंप्रूविंग एवरी सिंगल डे। अब इसके इतने एडवांटेजेस हैं तो कुछ गलतियां भी तो होंगी। तो इसके पास है अंधा डेटा और ये उसे स्कैन करता है और रिस्पॉन्स जनरेट करके हमें देता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, खुद डिसीजंस लेने की क्षमता नहीं है। ये बस डेटा के ऊपर ही रन करता है, डेटा पर ही चलता है। और अगर डेटा एकदम सही है तो बढ़िया है, लेकिन अगर डेटा ही गलत है तो ये गलत रिस्पॉन्स जनरेट करके हमें देता है। नाउ व्हाट आर द जॉब्स इट विल रिप्लेस इन फ्यूचर और हैज ऑलरेडी रिप्लेस? बेसिकली वो सारी जॉब्स जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती, वो तो ये रिप्लेस करेगा ही करेगा और कर भी चुका है। लेकिन उसके साथ साथ ये जितनी भी राइटर्स की जॉब है, कंटेंट राइटर, ब्लॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी टेलर, आर्टिकल राइटर, पोएम राइटर, कॉपी राइटर, न्यूज राइटर, और तो इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन राइटर तक सब कुछ चैट जीपीटी आज करने लग रहा है। तो भाई एक बात तो है, यूट्यूबर्स की लाइफ तो एकदम आसान होने वाली है, और तो और लिखने का काम तो भाई गया। अब इसके अलावा ओपन एआई के पास एक डेल ई करके एक और बॉट है, और भाई इसको आप बोलो कि भाई मुझे एक पेंटिंग चाहिए, और वो कुछ भी हो सकती है। जैसे कि सपोज मुझे एक बंदर चाहिए जो कि रेड बुल पी रहा है एकदम मजे से, और वो स्काई डाइविंग भी कर रहा है, तो भाई ये आपको सचमुच बना के देगा, वो भी 2-3 सेकंड्स के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई अब ग्राफिक डिजाइनर्स, पेंटर्स, वॉल आर्टिस्ट, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनकी जॉब्स कहाँ जाएगी? सारा काम एआई ही कर लेगा, डेल ई ही कर लेगा। अब ये तो भाई कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, द बिग इज येट टू कम। ये तो बस एक छोटा सा वर्जन है, फ्यूचर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। नाउ दी हाई प्रोफेशनल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटेंट। अब जहां तक मुझे लगता है भाई अकाउंटेंट की जॉब तो भाई बचने वाली नहीं है, लेकिन अब ऐसा क्यों? तो भाई जो अकाउंटिंग होती है वो एकदम कंप्लीटली रूल और प्रिंसिपल बेस होती है, जैसे कि अक्रूवल बेसिस, गोइंग कंसर्न, ये सब इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पर ये चलती है, ठीक है। और ये एकदम इमोशनलेस काम होता है। तो ये काम तो भाई चैट जीपीटी आराम से संभाल ही लेगा, या फिर इन फ्यूचर जॉब तो भाई बचेगी नहीं। Now don't compare accounting with finance. Accounting and finance both are the different term. दोनों बहुत ही अलग है, और फाइनेंस की बात मैं आगे करने वाला हूँ। तो भाई अकाउंटेंट के साथ साथ और भी कुछ जॉब्स है, लाइक वेडिंग प्लानर, हॉलीडे प्लानर, कस्टमर सर्विस, कॉल सेंटर। ये सारी जॉब्स तो भाई मैं क्या ही बताऊं, लिख के ले लो, 5-10 सालों में ये जॉब तो भाई दिखेंगे भी नहीं, ठीक है। ये जॉब से तुम गायब हो जाएगी। अब एआई ऑनलाइन चेकअप भी करने लग रहा है, नॉर्मल डॉक्टर की जॉब तो भाई खतरे में है। अब जितनी भी हार्ड स्किल्स हैं, हार्ड स्किल जॉब्स हैं, वो सब जा सकती हैं। अब सब जॉब जब चली जाएगी, गायब हो जाएगी, तो बचेगा क्या? जब सब कुछ एआई ही कर लेगा तो हम लोग क्या काम करेंगे? अब फ्रेंड्स, क्या वो प्रोग्रामर, कोडर जिसने एआई बनाया, डेवलप किया है, क्या उसकी जॉब, उसकी खुद की जॉब खतरे में है? वेल, हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है फिलहाल तो नहीं होगी, क्योंकि मैं भी मानता हूँ एआई के पास बहुत सारा डेटा तो है, लेकिन एक यूनिक प्रॉब्लम जो कि अभी तक कभी सॉल्व भी नहीं हुई है, उसे सॉल्व करने की इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। अब आप इसको कुछ भी डेटा से हटके एकदम अलग क्रिएटिव करने को दोगे, ये भाई कर ही नहीं पाएगा, ये वहां पर कंफ्यूज हो जाएगा। आप इसे कुछ ऐसा काम दो, कुछ ऐसा पूछ लो जो कि इसके सर्वर में हो ही ना, जो चीज इसने आज तक कभी देखी ना हो, वो चीज आज तक कभी हुई ना हो, तो ये वहां पर कंफ्यूज हो जाएगा, ये बता ही नहीं पाएगा। और तब आपको पता लगेगा कि ऐसे जितने भी एआई मॉडल होते हैं वो सिर्फ डेटा पर ही काम करते हैं, वो सिर्फ डेटा पर ही चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेटा को रट लेते हैं और ऐसे पैटर्न में हमें रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमको इतने नेचुरल लगते हैं। इससे ये बात एकदम क्लियर होती है
कि भैया अभी हाल फिलहाल कोडर्स की जॉब तो एकदम सिक्योर है, ये जॉब तो नहीं जाने वाली। अब भैया कोई भी ऐसा काम जिस काम में इमोशनल इंटेलिजेंस लग रही है, इनोवेशन लग रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग, ग्रोथ माइंडसेट, ये सब एआई कर ही नहीं सकता। तो कुछ भी हो जाए, एक एंटरप्रेन्योर की जॉब तो कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि एआई एक यूनिक प्रॉब्लम को फाइंड करके खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सकता। वो बिजनेस नहीं कर सकता, सेल्स तो कर ही नहीं सकता, तो भाई सेल्स की जॉब तो एकदम सिक्योर रहेगी, ठीक है। और हर वो फील्ड जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस लग रही है, डिसीजन मेकिंग चाहिए, वो काम तो भाई एआई कर ही नहीं सकता, वो काम तो ह्यूमंस ही करेंगे। तो वहां पर तो ह्यूमंस इंटेलिजेंस ही चाहिए, बिकॉज एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल, जो कि रियल नहीं है, ओके। तो यहाँ पर एआई फाइनेंस की जॉब कभी कर ही नहीं सकता। क्यों? तो मैंने बीच में भी कहा था कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बोथ आर डिफरेंट टर्म। तो फाइनेंस में क्या होता है, इसमें सब कुछ ट्रस्ट और इमोशन पर ही चलता है। अब यहाँ पर मैं बड़े लेवल की फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गए, हेज फंड मैनेजर्स हो गए। सपोज ओके चलो इलॉन मस्क की बात करते हैं, उसने ट्विटर को बाय किया $42 बिलियन में, और अब उसके लिए उसने बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर बोले या फिर हेज फंड को कांटेक्ट किया, उनसे बात करी, तो भाई उनने इनको एडवाइस दी, कुछ तो अपने पैसे टेस्ला के शेयर बेचकर लाओ, और उसके बाद कुछ यहाँ से डेट लो, कुछ फर्म से लो, कुछ इस बैंक से लो। तो मतलब कि पूरा एक फाइनेंशियल एडवाइस मार के दिया। तो अगर आप एक हेज फंड मैनेजर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाते हो कि भाई मेरी कंपनी मुझे 100 शेयर के फंड मार्केट से उठाने हैं, तो वो बताएगा कि आपको इतना फंड डेट से ले लो, इतना यहाँ से ले लो, ऐसे आईपीओ आएगा, ये वो करना है। तो एक कंपनी एआई खोल ही नहीं सकता। तो ये सब जितनी फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस वाले काम है, वो एआई कभी नहीं कर सकता, और ये जॉब हमेशा के लिए सिक्योर रहेगी, तो डरने की कोई बात नहीं। और इसके साथ साथ एक लॉयर की जॉब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इमोशन, ह्यूमन फील, टच सब कुछ लगता है, वो जॉब तो भाई कहीं भी नहीं जाने वाली। लॉयर की जॉब को तो भाई कुछ नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर मोटा मोटा फंडा ये है कि एआई लोगों को लीड कर ही नहीं सकता, तो एक लीडर की जॉब हमेशा सिक्योर रहेगी, क्योंकि एआई लीड नहीं कर सकता। एआई कैन नेवर बिकम अ लीडर। तो आप पीएम बन सकते हो, बहुत बढ़िया पोस्ट है। तो इन जॉब के अलावा एक और जॉब है जो कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द मिड क्लास बोल लो, ज्यादातर पॉपुलेशन इसी फील्ड में एंगेज्ड है। दैट वर्क इज डन इन द फील्ड ओनली। आई होप यू गेस्ड इट राइट, दैट इज फार्मिंग, एग्रीकल्चर। इस फील्ड की जॉब कभी जाने वाली नहीं है। तो आप फार्मिंग में बहुत स्कोप आने वाला है फ्यूचर में, गवर्नमेंट सब्सिडीज भी बहुत दे रही है, इनको फायदा भी बहुत है। तो आप एग्रीकल्चर स्टार्टअप, एग्रीटेक, इन फील्ड्स में जा सकते हो, और फार्मिंग में बहुत स्कोप ही स्कोप है। बस अगर आपको नॉलेज अच्छी है तो फील्ड भी अच्छी है। तो इसके अलावा आप साइकोलॉजी बन सकते हो, क्योंकि एआई ये सारे काम नहीं कर सकता। बेसिकली मैं आपको कितनी ही जॉब बता दूंगा, ठीक है, आप खुद भी सोच सकते हो। तो जॉब जहाँ पर ह्यूमन माइंड लग रहा है, जहाँ पर आईक्यू नहीं, आईक्यू होता है इंटेलिजेंट कोसेंट, जहाँ पर ईक्यू इमोशनल कोसेंट लगता है, वो जॉब ह्यूमन ही करेंगे, चाहे एआई कितना भी इम्प्रूव क्यों ना जाए, चाहे इसका 10 साल बाद कितना भी इम्प्रूव वर्जन क्यों ना आ जाए। एंड फ्रेंड्स, आई फॉरगॉट वन थिंग एट द लास्ट, माय फेवरेट एंड पर्सनल ओपिनियन, एआई कैन नेवर रिप्लेस द एनिमेटर्स, क्योंकि वो क्रिएटिव थिंकिंग, वो स्टोरी टेलिंग एआई कर ही नहीं सकता। और तो एक इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर की जॉब तो जा ही नहीं सकती है। और फ्रेंड्स, अब आप लोग कहोगे कि भाई आजकल फिजिकल वर्क ऐसे लाइक नी सर्जरी रोबोट करने लग रहे हैं, तो कल को हार्ट सर्जरी जैसे बड़े बड़े काम भी रोबोट्स ही करने लग जाएंगे। करने दो ना, दिक्कत क्या है। आज अगर एक जॉब जा रही है तो 10,000 नई जॉब्स भी तो आ रही है। आज से 5-10 साल पहले जब ड्रोन आया था तो लोगों ने, कैमरामैन्स ने हल्ला मचाया था कि भाई अब हम लोग क्या काम करेंगे। तो भाई ड्रोन ऑपरेटर की नई जॉब आई ना। वैसे बहुत साल पहले जब बास्केटबॉल के गेम में एक्चुअल बास्केट होती थी, जिससे एक बंदे को साइड में सीढ़ी से चढ़ के बार बार बॉल को निकालने जाना होता था हर एक गोल पे, तो उसकी जगह एक बंदे ने सोचा कि क्यों ना हम इस बास्केट को नीचे से काट दें, गोल भी हो जाएगा और बॉल निकालने की भी नीड नहीं होगी। तो भाई वहां पर वो लोग इकट्ठा हो गए और उन्हें हल्ला मचा दिया कि अब हम लोग क्या काम करेंगे, हमारी तो भाई जॉब चली गई। तो मेन चीज ये है कि इनोवेशन तो होंगे, तो जहां जहां ह्यूमन इंटेलिजेंस लगती है उसे एआई आज से 10 साल ले लो, 20 साल ले लो, रिप्लेस कर ही नहीं सकता। टेक्नोलॉजीज का क्या है, ये तो आती रहेंगी, आज लो है कल और एडवांस वर्जन आएगा, इनसे आपको डरना नहीं है, बल्कि ये तो हमारे काम को और आसान करने के लिए आई है, ना कि हमें रिप्लेस करने के लिए। यू जस्ट नीड टू लर्न हाउ एआई कैन हेल्प यू, हाउ एफिशिएंटली यू कैन यूज इट एंड हाउ इट विल कॉम्प्लीमेंट योर वर्क एंड यू। और जब तक आप खुद को अपग्रेड करते रहोगे, समय के साथ एडवांस बनते रहोगे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे, इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करते रहोगे, उसे बिल्ड करते रहोगे, कोई भी एआई, कोई भी रोबोट फ्यूचर में रिप्लेस कर ही नहीं सकता, बल्कि आपके काम में वो लोग और हेल्प करेंगे। जैसे कि एक सोलोप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर अपनी रिसर्च कर सकता है, उससे ग्राफिक डिजाइनिंग तक बनवा सकता है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखवा सकता है, मार्केटिंग करवा सकता है, अपना और भी काम एफिशिएंट कर सकता है, और अपना टाइम और मनी दोनों सेव कर सकता है। तो वैसे यू ऑल आल्सो हैव टू लर्न हाउ एफिशिएंटली यू कैन यूज चैट जीपीटी और एआई, और इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है। ओके, एंड एट द एंड आपको एआई से डरना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इससे सीखना है कि हाउ इट कैन हेल्प यू इन योर वर्क।
एंड हाउ इट इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट यू। अब फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ 1% की भी क्लैरिटी मिली हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके कुछ और डाउट्स या फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बचे हो सो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। और माइक्रोसॉफ्ट इज हार्डली किलिंग द टेक जाइंट वाला वीडियो देखना मत भूलना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड रियली लाइक आवर कंटेंट, हम वो कंटेंट डालते हैं जिसे शेयर करके आपको प्राउड वाली फील आती हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, एंड टिल देन यू गो सेल्फ मेड एंड you are the upcoming entrepreneurs.